हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस एक्ट को बनाने का रीजन क्या था, एससीजेड क्या होता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है। एज पर जीडीपी आवर नेशन इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट इज स्टिल कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग नेशन। हर डेवलपिंग नेशन ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारा फॉरेन रिजर्व हो, फॉरेक्स हो। अब ये फॉरेन रिजर्व आएगा कहाँ से? एक देश फॉरेन रिजर्व इकट्ठा कैसे करता है? किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के एसेट्स जो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में रखे होते हैं फॉरेन रिजर्व कहलाते हैं। इसे एक नेशनल सेविंग अकाउंट या इमरजेंसी फंड की तरह समझा जा सकता है, जो ये इंश्योर करता है कि एक कंट्री अपने बिल्स की पेमेंट कर सके और ग्लोबल स्टेज पर अपनी करेंसी को स्टेबल बनाए रख सके। इन रिजर्व्स का यूज लायबिलिटीज को पूरा करने और मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। सबसे कॉमन तरीका है दूसरी कंट्रीज को ज्यादा गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। ज्यादातर कंट्रीज के रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में होते हैं और इंटरेस्टिंगली चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ग्लोबली। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी रिजर्व है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। चाइना का हमेशा ट्रेड सरप्लस होता है। जब फॉरेन कंपनीज चाइनीज प्रोडक्ट खरीदती हैं तो वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करती हैं, जो इवेंचुअली पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास पहुंच जाती है। हमारी कंट्री का फॉरेन रिजर्व है 700 बिलियन यूएस डॉलर्स। चाइना का फॉरेन रिजर्व हमारी कंट्री से 5 टाइम्स ज्यादा है। सो इन वन लाइन, टू बिल्ड फॉरेन exchange reserves, a country needs more exports. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का मकसद भी यही था। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एससीजेड एस्टैब्लिश किए गए थे। 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बट इन 1991 उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो लोग रिफॉर्म पॉलिसी लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाए, और उसके बाद हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन हो गई। एससीजेड एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट, तो 2005 में बना। तो 2005 से पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमारी कंट्री ने क्या कदम उठाए? ईयर था 1965। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट एशियन कंट्रीज टू अडॉप्ट द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड मॉडल to promote exports, establishing Asia's first EPZ at Kandla in 1965. हमारी कंट्री उन पहले एशियन कंट्रीज में से एक थी जिसने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड मॉडल को अपनाया था, और 1965 में कांडला में एशिया का पहला ईपीजेड एस्टैब्लिश किया गया था। कांडला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एशिया का पहला और हमारे देश भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, जिसे 1965 में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में दीनदयाल पोर्ट के पास एस्टैब्लिश किया गया था। इसको एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के पर्पज से एस्टैब्लिश किया गया था। ईयर 2000 में कांडला के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था। कई तरह के रेगुलेटरी कंट्रोल्स, प्रोसीजरल डिलेज, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अनस्टेबल फिस्कल रिजीम जैसी चैलेंजेस ने इसकी इफेक्टिवनेस को सीमित कर दिया था। इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रैल 2000 में एससीजेड पॉलिसी की अनाउंसमेंट की। एससीजेड पॉलिसी का एम इन जोन्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स पर एक अट्रैक्टिव फिस्कल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना था और एक सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। नवंबर 2000 से फरवरी 2006 तक एससीजेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के प्रोविजंस के अंडर ऑपरेट किए गए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूडेड थी। फिर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर और यूनिट्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव और अदर फैसिलिटीज
कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती थी। इसलिए इस सिस्टम ने इन्वेस्टर्स में इतना कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिए, जोन्स में यूनिट सेटअप करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सके। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बनाने और एक स्टेबल एससीजेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए गवर्नमेंट की कमिटमेंट दिखाने के लिए एससीजेड एक्ट 2005 और एससीजेड रूल्स 2006 इंट्रोड्यूस किए गए। एज ऑफ 28 फरवरी 2026 हमारे देश इंडिया में 368 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। ये हमारे देश का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं हर स्टेट में कितने एससीजेड हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 58 एससीजेड हैं, गुजरात में 27, महाराष्ट्र में 41, कर्नाटका में 50, केरला में 20, आंध्र प्रदेश में 30, तेलंगाना में 51, उत्तर प्रदेश में 23। Let's discuss the definition of special economic zone. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एससीजेड ऐसे स्पेशल ड्यूटी फ्री एनक्लेव हैं जिन्हें ट्रेड, ड्यूटीज और टैरिफ्स के पर्पस के लिए फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इनका पर्पस एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां एक्सपोर्ट हाउसेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम एक स्पेसिफाइड एरिया डेजिग्नेट कर देंगे जिसको हम बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आप आइए, अपनी फैक्ट्रीज लगाइए और आपको हम सारी चीज़ें सस्ते रेट पे देंगे। आपको रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें हम आपको बहुत सस्ते रेट पे देंगे, और इसके साथ साथ हम आपको और भी बेनिफिट्स देंगे ताकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और आप ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर सको। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन है जो कि गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है जिसके अंदर यहाँ तक कि आपको जीएसटी वगैरह भी नहीं लगता। इसका मतलब ये एक ऐसा जोन है, एक ऐसा एरिया होता है, कैसा एनक्लेव होता है जो होता तो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर है, भारत के नक्शे के अंदर ही है, लेकिन फिर भी इसको कंट्री का पार्ट नहीं माना जाता फॉर टैक्स पर्पसेस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज कंसिडर्ड एज फॉरेन टेरिटरी। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ भी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ बनाकर इंडिया के एक्सपोर्ट के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी और जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स लाजपत नगर दिल्ली में रहता है, दिल्ली में आप लक्ष्मी नगर में रहते हो। अगर मिस्टर एक्स आपको माल बेच रहा है तो ये सेल एंड परचेज है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेसिफिकली डेलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव होता है जो कि गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, और उस एरिया के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी उसके अंदर मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उन सबको कम प्राइसेस में रॉ मटेरियल मिलता है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, सस्ते में अच्छी क्वालिटी बन सके और एक्सपोर्ट करके चाइना से कम्पीट कर सके। गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सारा का सारा गुड्स एक्सपोर्ट किया जाए। नोएडा में मोजर बियर इंडिया लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, इन सब ने ग्रेटर नोएडा में एसईजेड बनाया हुआ है। गुड़गांव हरियाणा में डीएलएफ में बहुत सारे एसईजेड बनाए हुए हैं। जब भी हमको कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो हमारे लिए अच्छा क्या है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएं, वहां जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है उसे देखते हैं। एज पर सेक्शन 2ZA, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो नोटिफाई किया गया है अंडर प्रोविजन टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 and section 4 subsection 1, free trade and warehousing zone भी included है and it includes an existing special economic zone।
जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, एक्ट आने से पहले भी SEZ थे, वो भी इसमें कवर होते हैं। जैसे कांडला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश किया था 1965 में एज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे बाद में ईयर 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था। कंसिडर इंडिया एज अ होल। अभी हमने देखा कि SEZ को फॉरेन टेरिटरी कंसिडर किया जाता है फॉर ट्रेड ड्यूटीज और टैरिफ पर्पसेस। SEZ भारत का ही हिस्सा है, उसे इकोनॉमिकली इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। पूरे इंडिया में से SEZ को निकाल दें तो जो इंडिया का बाकी हिस्सा रह जाता है उसे कहते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अगर कोई भी जगह है जहां SEZ है तो वहां SEZ के अलावा वाली जगह को बोलेंगे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, शॉर्ट में DTA। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज I में दी गई है। Domestic tariff area means the whole of India, including the territorial waters and continental shelf, but does not include the areas of the special economic zones. DTA से SEZ एरिया में जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट माना जाएगा, और SEZ एरिया से DTA में आने वाले गुड्स को ऐसा माना जाएगा मानो उनको इंपोर्ट किया जा रहा हो। तो ये है इंडिया का मैप, और ये 368 SEZ है जिसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। ये हटा दिया जाए तो जो बाकी इंडिया हिंदुस्तान रह गया उसे बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बैठी हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप इट्स यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।